Hello students, this is RP Singh. Welcome to this channel Learn Maths with RP Singh once again. आज इस वीडियो में क्लास 9th मैथमेटिक्स चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स यानी दो चरों वाले रैखिक समीकरण के 1 मार्क के एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चंस लेते हैं, जिससे कि री एग्ज़ाम में तैयारी हो सके तथा जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो 1 मार्क एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन को पहले से ही प्रिपेयर कर सकें। तो इसमें हम लेते हैं पहला क्वेश्चन। द इक्वेशन x इज इक्वल टू -3 इन टू वेरिएबल्स कैन बी रिटन एज। ये समीकरण है x इज इक्वल टू -3 एक वेरिएबल में है या एक चर में है, इसे हमें दो चरों में लिखना है। तो इस समीकरण को हम दो चर में कैसे लिख सकते हैं? x इज इक्वल टू -3 है, तो यहाँ पर हमें दूसरा चर यानी y को लगाना होगा। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू -3 y आ गया, लेकिन यहाँ पर y चर है नहीं, तो अगर हम इसको 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद में रिजल्ट 0 आ जाएगा। और यहाँ पर जो x है, x को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x का कोफिशिएंट आ गया, y का कोफिशिएंट आ गया, कांस्टेंट टर्म आ गई। तो इस तरह से ये इक्वेशन टू वेरिएबल्स में फॉर्म हो गई, दो चरों में ये इक्वेशन बन गई। अब हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है। 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई इज इक्वल टू -3, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12 इज ए लाइन विच मीट्स द बाई एक्सिस एट द पॉइंट। ये रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशन रैखिक समीकरण। इसका जो ग्राफ है वो एक रेखा है, एक लाइन है, y अक्ष के निम्न बिंदु पर मिलता है। तो वो y अक्ष के किस बिंदु पर मिलेगा, ये हमें बताना है इसमें। तो इक्वेशन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। y अक्ष पर कोई भी बिंदु होता है उसमें x इज इक्वल टू 0 होता है। तो y अक्ष पर क्या होगा? x इज इक्वल टू 0 एट y एक्सिस। तो हम यहाँ पर x की वैल्यू 0 पुट अप करेंगे। तो 3 इंटू 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 12, ये 0 हो जाएगा। तो 4y इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 3 आ जाएगा। तो इस बिंदु के कोऑर्डिनेट या निर्देशांक क्या हो गए? x एंड y होता है, x की वैल्यू 0 है एंड y की वैल्यू 3 आई है। तो 0 एंड 3 ये इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर बी पार्ट है, ये 0 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ k-2, k+1 इज ए सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, देन k इज इक्वल टू, ये एक पॉइंट है, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। जब ये बिंदु इस इक्वेशन का हल है, सॉल्यूशन है, इसका मतलब हम x की जगह k-2 रखेंगे, y की जगह k+1 रखेंगे। उससे ये सेटिस्फाई होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए। तो 2 ब्रैकेट में k-2 प्लस 3 ब्रैकेट k+1 इज इक्वल टू 4। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2k प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 इंटू k, ये 3k हो जाएगा। और यहाँ पर प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस की मल्टीप्लाई प्लस में प्लस ही होगा। 3 इंटू 1 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 4। 2k प्लस का है, 3k प्लस का है, तो 5k हो जाएगा। माइनस का 4 प्लस का 3 माइनस का 1 बचेगा इज इक्वल टू 4। 5k इज इक्वल टू, ये 4 राइट में है, माइनस का 1 राइट में जाके प्लस का हो जाएगा। 5k इज इक्वल टू 5, यहाँ से सॉल्व करेंगे, k इज इक्वल टू 5/5 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो k की वैल्यू 1 हो गई। इसका मतलब इसका आंसर 1 होगा, और 1 ये डी पार्ट में है, इसका मतलब डी पार्ट ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4।
हाउ मैनी लीनियर इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड बाई x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। कितनी समीकरण x इज इक्वल टू 2 तथा y इज इक्वल टू -3 से संतुष्ट होंगी। तो इसको सिंपल हम समझ सकते हैं कि अगर हम ये पॉइंट ले लें 2 एंड -3, ये x एक्सिस हो जाएगी एंड ये y एक्सिस। ये 0 से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, ये माइनस का 1 माइनस का 2 -3, यहाँ पे 1 2 एंड 3 प्लस का, और नीचे माइनस का हो जाएगा -1 -2 -3। पॉइंट है x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -3। x इज इक्वल टू 2 ये आ गया, y इज इक्वल टू -3 यहाँ पर आ जाएगा। तो ये पॉइंट हो जाएगा। मान लो इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। सवाल है इस पॉइंट को कितनी इक्वेशंस सेटिस्फाई करेंगी, मतलब इस पॉइंट से कितनी लाइनें पास होंगी। तो जैसे कि एक लाइन के लिए एक इक्वेशन होती है, ये लाइन इससे पास हो गई, ये भी लाइन इससे पास हो सकती है, ये लाइन इससे पास हो सकती है, ये लाइन इससे पास हो सकती है। जितनी मर्जी उतनी लाइन बना दें, सभी लाइन इससे पास हो जाएंगी। इनफाइनाइट, अनंत। तो इस पॉइंट से, एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। इट मीन्स ये जो पॉइंट है इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो इसका आंसर हो गया इनफाइनाइट या अनंत, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A4 lies on the graph x plus 2y is equal to 6, then A is equal to। यदि A4 x plus 2y is equal to 6 के ग्राफ पर स्थित है तो A बराबर होगा। हमें A का मान ज्ञात करना है। तो इक्वेशन है x plus 2y is equal to 6। इसमें भी हम यही करेंगे, x की जगह A पुटअप करेंगे, y की जगह 4 पुटअप करेंगे। तो x की जगह a रखना है, तो a प्लस 2 इंटू y की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 6। तो a प्लस 2 4 8 इज इक्वल टू 6। तो a इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, 6 माइनस का 8 हो जाएगा, a इज इक्वल टू माइनस का 2। तो a इज इक्वल टू माइनस का 2 इसका आंसर होगा। और यहाँ पर इसके सी पार्ट में माइनस का 2 है, इसलिए ये सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द पॉइंट 3 4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यदि बिंदु 3 4 समीकरण 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7 के ग्राफ पर स्थित हो तो a का मान निकालो। हमें यहाँ पर a का मान निकालना है। हम इक्वेशन लिखेंगे 3y इज इक्वल टू ax प्लस 7। यहाँ पर x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 4, ये पुटअप करेंगे। तो 3 इंटू वाई की वैल्यू 4 इज इक्वल टू a इंटू 3 प्लस 7। 3 4 12 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3a प्लस का 7। इसको सोल्व करने के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3a प्लस 7 इज इक्वल टू 12। तो 3a इज इक्वल टू 12 माइनस का 7, तो 3a इज इक्वल टू 5 आ जाएगा एंड a इज इक्वल टू 5/3 होगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 2 and 14, हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। 2 14 से जाने वाली समीकरण लिखो। 2 रेखाओं वाली हो गई है, ऐसी कितनी रेखाएं हो सकती हैं और क्यों। 2 14 बिंदु है, इनसे कितनी रेखाएं पार हो सकती हैं और हमें इन बिंदुओं को संतुष्ट करने वाली समीकरण लिखनी है। तो जैसे कि अगर मैं लिखूं यहाँ पर y इज इक्वल टू 7x, 2 14 को संतुष्ट करती कि नहीं करती है। y का मान 14, x का मान 2, 7 इंटू 2, तो 14 इज इक्वल टू 14। इसको ये सेटिस्फाई करती है, तो इसका भी एक सलूशन ये हो सकता है। इसी तरह से
अगर मैं बना लूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 60, तो ये जो पॉइंट हैं ये इस इक्वेशन पे होंगे या ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 14, तो यहाँ भी अगर हम 2 + 14 करेंगे तो यहाँ पर 16 है, तो 16 इज इक्वल टू 16। LHS एंड RHS यहाँ पर भी इक्वल हो गए। तो इसी तरह से इन बिंदुओं से जाने वाली बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकती हैं। जैसे कि एक बिंदु है, एक बिंदु से कितनी भी लाइन पास हो सकती हैं। इनमें से हमने 2 लाइनों की समीकरणें बना ली हैं। पहली तो ये है y = 7x एंड दूसरी हो गई x + y = 16। तो यहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीनियर इक्वेशन c = 5f - 160/9 कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट एक दूसरे में कन्वर्ट करने का ये फार्मूला है। टेम्परेचर 104 फ़ारेनहाइट में है, तो हमें डिग्री सेल्सियस में इसको कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे c = 5f - 160/9। f की जगह 104 लगाना है, तो ये हो जाएगा 5 × 104 - 160/9। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 520 - 160/9। 520 - 160 हो जाएगा 360, ये 360/9 है। डिवाइड करेंगे और 40 आ जाएगा, तो c = 40 आ गया। इट मीन्स जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट में 104 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट वैल्यूज़ आर इक्वल। किस तापमान पर इन दोनों की वैल्यू बराबर होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके लिए हम फार्मूला लिख लेंगे कि c = 5f - 160/9। यहाँ पर हमें f एंड c दोनों को इक्वल करना है। पहले क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9c = 5f - 160। f एंड c इक्वल है। 9c = 5, इसको मैंने c लिख दिया -160। 9c - 5c हो जाएगा इज इक्वल टू -160। ये 4c = -160, तो c = -160/4। डिवाइड करेंगे, c = -40 आ जाएगा। इसका मतलब -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों की वैल्यू बराबर है, तो -40 पर डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली सही वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।